जय श्री राम मित्रों। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए हर माह आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। कुल मिलाकर साल भर में 24 एकादशियां होती है और मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप नष्ट तो होते ही है, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी इस एकादशी का उपवास रखने से मिलती है। यह है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भक्तों द्वारा रखा जाने वाला व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन हर साल जून जुलाई के महीने में आता है। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जुलाई 2024 को शाम 7:13 पर होगा। पारण का जो समय है वह 3 जुलाई 2024 को सुबह 6:08 से 7:10 तक है। व्रती को इस समय में पारण कर लेना चाहिए। हरिवासर समाप्ति का समय 3 जुलाई 2024 को सुबह 7:10 पर है। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। योगिनी एकादशी महान पापों का नाश करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से हो जाती है। व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जमीन पर ही सोएं। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निजात पाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प ले। कलश स्थापना कर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रख उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान आदि करवाकर भोग लगाएं। पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती उतारें। आप चाहे तो पूजा स्वयं भी कर सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। दिन में योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना भी बहुत कल्याणकारी रहता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। रात्रि में जागरण भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन दुर्व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।